नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। चीन द्वारा अरबों डॉलर के निवेश से बनाया जा रहा चाइना पाक आर्थिक गलियारा एक बार फिर विवादों में घिर गया है। जहां पिछले 2 दिनों से बलूचिस्तान में सीपीसी पर संग्राम छिड़ा हुआ है और स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान ने एक बड़ी चाल चलने की कोशिश की है। इस वक्त सीपैक को बलूचों ने पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया है। ऐसी खबरें हैं कि उन्होंने कुछ चीनी नागरिक और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को भी बंधक बना लिया है, जिन्हें छुड़ाने के लिए पाक फौज एक बड़ा सैन्य अभियान चला रही है। हालांकि देर शाम जियारत जिले और क्वेटा में इंटरनेट सेवाएं आंशिक रूप से बंद कर दी गई, जिससे वहां से पाकिस्तानी फौज की गतिविधियों की सूचनाएं आना बंद हो गई है। इसी बीच पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ बड़ा दांव खेलने की कोशिश की है, जो पूरी तरह से औंधे मुंह गिर गया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और यूएई समेत कई खाड़ी देशों से अपील करके सीपीईसी में निवेश की मांग की थी, लेकिन तमाम खाड़ी देशों ने उसकी अपील को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि इस विवादित प्रोजेक्ट में उनकी कोई रुचि नहीं है। दरअसल इस इनकार के पीछे खाड़ी देशों पर भारत का दबाव माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंद बागची ने आज इस सीपीसी पर एक कड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सीपीसी परियोजना में तीसरे देशों की प्रस्तावित भागीदारी की रिपोर्ट सामने आई है। किसी भी पक्ष द्वारा इस तरह की कोई भी कार्रवाई सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन माना जाएगा और उसे अवैध मानकर ही भारत व्यवहार करेगा। यानी चाइना पाक आर्थिक गलियारा अब पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुका है। बहुत कोशिशों के बाद भी इसके निर्माण की गति फीकी पड़ी हुई है। ऊपर से देश में सीपीसी के खिलाफ उभरता जन आक्रोश पाकिस्तान के लगातार पसीने छुड़ा रहा है। खासकर बलूचिस्तान में हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। पाकिस्तान के इसी इलाके से सीपीईसी का सबसे बड़ा हिस्सा होकर गुजरता है। यही वो इलाका है जहां चीनी श्रमिकों पर हमले के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। ऐसे में चीन अब एक दूसरा रास्ता अपना रहा है। वह चाहता है कि लोगों का गुस्सा चीन के खिलाफ कम करने के लिए इस प्रोजेक्ट में अन्य देशों को भी शामिल कर लिया जाए। 3 महीने पहले पाकिस्तान ने भी अमेरिका को भी ऐसा ही ऑफर दिया था, जिसे वाशिंगटन द्वारा नकार दिया गया था। ले देकर पाकिस्तान को सऊदी अरब, कतर और यूएई से बहुत ज्यादा आशाएं थी, लेकिन भारत के कठोर बयान के बाद उन्होंने भी अपने कदम वापस खींच लिए हैं। चीन और पाकिस्तान ने इस परियोजना की शुरुआत साल 2015 में शुरू की थी। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पाकिस्तान में सड़कों, ऊर्जा परियोजनाओं, औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण करके पाकिस्तान और चीन के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना था। इस परियोजना का एक प्रमुख हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर से होकर गुजरता है और इसी को लेकर भारत सीपीसी के विरोध में है। खाड़ी देशों को इस परियोजना में शामिल करने के पीछे पाकिस्तान की एक साजिश यह भी थी कि इससे गुलाम कश्मीर पर उसकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी। वह ठीक ऐसी ही चाल चल रहा है जैसे भारत ने अपने राज्य जम्मू कश्मीर में यूएई को एक निवेशक के तौर पर स्थापित कर दिया है, लेकिन उसके सारे के सारे अरमान धरे रह गए। खास बात यह है कि अगर पाकिस्तान की यह चाल कामयाब हो जाती तो सीपीईसी के सफल होने के बाद कश्मीर की 73,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर भारत का दावा कमजोर हो जाएगा। यही कारण है कि भारत ने अपनी ओर से तुरंत एक कड़ा बयान जारी करके खाड़ी देशों को सजग कर दिया। वहीं बलूचिस्तान में सीपीसी के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन भी इस मामले में मददगार साबित हुआ है, क्योंकि इसकी टाइमिंग के चलते ही खाड़ी देशों ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। ऐसे में सीपीसी का भविष्य एक बार फिर गर्त में जा रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बर्बादी का कारण बनने वाला है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।